आप लोग शुद्धि के लिए चले जाओ, या अभी हम संभालेंगे यहाँ पर सब लोगों को। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु। अभी बैठ जाइए भैया। आदि सागर जी प्रथम बार 6 महीने के उपरांत आहारचर्या के लिए निकल रहे हैं। आप लोग चौके में व्यवस्था अच्छी रखी है, मैं देख रहा हूँ। यदि इसमें गड़बड़ी हो गई तो डांट पड़ सकती है। हाँ, इसलिए आप पहले से ही चौकी के अनुसार ही, या चिकित्सालयों में जो शल्य चिकित्सा वगैरह होते हैं तो कोई भूलता नहीं है। और आप तब तक के लिए मौन रखिए, नमोकार मंत्र का चिंतन करिए, और मैं कुछ बोलता हूँ उसके बारे में भी सोचिए। ये भगवान होकर के अथवा होनहार भगवान होकर के वज्र से नारा संगनन है, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान अवधि ज्ञान मनफरे ज्ञान है, तद्व मोक्षगामी जीव है, तीर्थंकर है, किसी प्रकार की कमी नहीं है। तो भूख प्यास सहन करने में क्या होता था इनको? हाँ, भोजन की क्या आवश्यकता थी? ये तो दूसरे बिल्कुल हीन संगन वालों के लिए है। लेकिन ये स्थिति बंधु आप लोगों को ज्ञात नहीं है। कितना भी क्यों न शरीर संगठन या रचना बहुत अच्छी हो, तो भी जीवन मरण रोग आदि आदि इसके पीछे लगे हुए हैं, लगे रहेंगे। अनुपात से आप लोगों में ज़्यादा, उनमें कम। आप लोगों को देखने में आता है, उनका नहीं आता। अब उनका कब भीतर क्षुधा वेदना होती है या अपने को ज्ञात होता, उस समय जिस समय वो आहार की चर्या के लिए उठेंगे। 6 महीने जिन्होंने उपवास किए, किंतु फिर भी इसके बाद वो भूख उखड़ जाती है और वह मांगते तो नहीं है और कुछ संकेत नहीं है, और मुख पर कोई म्लानता इत्यादि की नहीं है। नहीं समझे, जल्दी जल्दी मिल जाए ऐसे अभिव्यक्ति भी नहीं है, लेकिन फिर भी आहार के लिए उठ रहे हैं, ये संकेत ही पर्याप्त है। भीतर कुछ न कुछ हलचली मची है, और उसके उपशमन के लिए भी उन्हें आहारचर्या करनी पड़ती है। आप लोगों के घर में ऐसा नहीं कि स्वयं घर छोड़ आया था वहाँ पर संकेत दे दे, जैसे आप लोग मांग करते हैं भोजनालयों में इतनी थाली आ जाए, लेकिन उन्होंने कोई भी संबंध नहीं रखा है, न ही अपने परिवार वालों को संकेत देते। अब आप देखेंगे कि ये निश्चित बात है, मुरुदीन के यहाँ जाएंगे, नाभिराय के यहाँ गएंगे। कल तो वो रोते रोते बैठे थे, तो कम से कम जाकर के आहारचर्या के माध्यम से उनको संतुष्टि दिलाएंगे। चक्रवर्ती है, बाहुबली है, ब्राह्मी और सुंदरी उनके सम्मान की रक्षा हेतु आजीवन जिन्होंने अविवाहित रहने का संकल्प लिया, उनके यहाँ तो आहार के लिए अवश्य जाना चाहिए। कैसे आप लोगों को लग रहा? देखो आ रहे हैं, आने वाले हैं, सावधान हो जाइए। भैया यहाँ से कोई नहीं उठेगा। वो आप लोगों को मालूम नहीं है, उस समय उइगो के आदि में सभी लोग बोलेंगे नहीं, आप लोग बोलेंगे नहीं। खड़े तो हो गए, आप होना चाहिए, लेकिन बोलेंगे नहीं। बोलेंगे तो मैं बोलूँगा नहीं, ध्यान रखो। सुन रहे नहीं आप? जिस प्रकार
न्यायालयों में कोई नहीं बोलता, चिकित्सालयों में कोई नहीं बोलता। हाँ हाँ, देखो अब आएंगे, 6 महीने के उपरांत आए हैं। जनता को ये ज्ञात नहीं था ये काय के लिए आए। हाँ, हे महाराज बहुत आइए, अच्छा। आइए हमारे घर। यार इधर क्यों आ रहे? बीच में साइड चिल्लाना दो ना। नहीं, हाँ, साइड दे दो। शांति के साथ। महाराज जी को जाने के लिए रास्ता पर्याप्त चाहिए। हे स्वामी कहाँ जा रहे हो? आइए जिस समय महलों में जिस समय- वस्त्र ले लीजिए। सुनिए, जिस समय आहार के लिए उठे थे, पहले आहार के लिए आप लोग परिचित हो गए हैं, किंतु उस समय किसी जनता को ज्ञात नहीं था कि ये महाराज हमारे पास आ क्यों गए। तो उन्होंने सोचा कोई न कोई आवश्यकता पड़ गई हुई, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें उनको दिखाए। उस तरफ उन्होंने देखा नहीं तो मतलब ये नहीं चाहते, फिर क्या चाहते हैं? कई स्थानों पर ये लिखा हुआ है, कन्याओं को भी ला करके दिखाया। तो कन्याओं की ओर भी जब नहीं देखा तो कन्याओं को भी कहने हमारी ओर देखत तक नहीं, हमारे लिए देख नहीं रही है, तो उनको भी अच्छा नहीं लगा। लेकिन वापस आ गए तब भी किसी को कुछ नहीं लग रहा। लेकिन आप लोगों के यहाँ अभी कोई महाराज आ जाए और वापस आ जाए, हम महाराज को पूछेंगे महाराज आए क्यों और वापस क्यों गए। कोई न कोई और सेठ साहूकार दिख गया होगा, उनके आ गए होंगे। नहीं समझे? नहीं, कोई भी चयन पद्धति यहाँ चलती नहीं। कौन कहाँ खड़ा है, श्रावक है, शुद्धि बोल रहा है, विधिवत सब काम चल रहा है। 6 महीने के उपरांत भी चूँकि नवरा भक्ति पूर्वक जो पूजन आदि करेगा उसी के यहाँ मैं जाऊँगा, ये संकल्प है। लेकिन बिना संकेत के वे कार्य होगा तो, नहीं तो कोई कह दे देखो नवरा भक्ति कर लो, अपने आप ही आपके यहाँ पक्का है। तो इसलिए ये नवरा भक्ति नहीं जानते थे, आज सब कुछ बातें हो रही हैं। उस समय कोई नवरा भक्ति क्या है, पूजन क्या है, ये कोई भी उपदेश उनको दिया नहीं गया था। सार्वजनिक जो नागरिकता है इतना बोध तो कराया गया था, बाकी सब धार्मिक अनुष्ठान संबंधी उपदेश। हाँ देखो, दोबारा उठे हैं मतलब 6 महीने के बाद पुनः 6 महीने व्यतीत हो गए तो कितना हो गया? 1 वर्ष हो गया। 1 वर्ष के बाद दोबारा उठे हैं, फिर भी श्रावकों को ज्ञात नहीं है। हाँ, एक वर्ष के बाद में भी कोई आकुलता नहीं है, मांग नहीं है, संकेत नहीं है। वज्र वृषभ नाराज संघन बाहर से कारण है, भीतर से संकल्प काम कर रहा है। मुझे किसी सुनो, अभी भी कोई विधि मिल नहीं रही है। विधि को भी वो नहीं बताते हैं। आप पूछना चाहें तो भी विधि कभी बताई नहीं जाएगी।
आपने अभी मत किसको दिया है, वोट किसको दिया है तो बताया नहीं जा सकता। उसी प्रकार ये भी अपने अभिप्राय खोलते नहीं, और आप पूछोगे तो भी नहीं बताएंगे। वो वैसे मौन के साथ रहते हैं। कितनी कठिन चर्या है। हाँ, केवल ज्ञान तो जानते हैं, लेकिन केवल ज्ञान ऐसी बात बताएंगे नहीं। हुए नहीं, विधि हो गई, अभी नहीं। विधि तो विधि है। जब आप लोगों के हम दुकान में ग्राहकों से सौदा हो रहा है तो उस समय अन्य ग्राहक भी है, उन्हें यह भीतर का रहस्य खुले नहीं, इसलिए आप हाथ यूं करके उसके ऊपर रुमाल रख करके भीतर से कुछ उंगलियों के द्वारा बोलते रहते हैं। बोलते रहे। हाँ, मंदिर में भी बोलते। अच्छा, ये सब होता। ये लोग आप भाषा जानते हैं। उसी प्रकार श्रावकों को भी जानना चाहिए कि आखिर क्या विधि है। भाग्य के बिना नहीं। चक्रवर्ती का भी भाग्य खुलने वाला नहीं है। बाहुबली को भी पूछने वाला कोई नहीं है। मरुदेवी और नाभि राजा को भी यह संदेह है, और संदेह वैसा ही बना रहेगा। आपके सामने वह पात्र आएगा जो स्वप्न में भी नहीं सोच सकते हैं। हाँ, देखो, राजा श्रेयांश और राजा सोम, इन दोनों के यहाँ यह विधि पट गई। सारे अयोध्या वाले रह गए। बताओ, आदिनाथ भगवान किसके हैं? जिनके यहाँ पड़गाड़ हो गया उनके। बड़ा अद्भुत है। एक छोटा सा राजा है और चक्रवर्ती के यहाँ न जाकर के, बाहुबली के यहाँ न जाकर के, और बड़े बड़े कार्यकर्ता थे उनके यहाँ न जाकर के कैसे हुआ? इसमें और कुछ नहीं, उन्होंने विधिवत नवदा भक्ति पूर्वक पड़गान आदि करके उनको ग्रहण करके आए। ये आप लोग तो देखते रह गए। आइए महाराज, आइए महाराज। तो महाराज तो आए हैं आपके पास, लेकिन महाराज घर में चलिए ऐसे कहते हैं तो चल जाते हैं। यहाँ पर थोड़ी पूजन होना, पूजन तो वहाँ पर होना। तो ये पड़गान विधि प्रथम विधि है। फिर शुद्धि भूलना, ये 3 और विधि है। वहाँ पर जाकर के सिंहासन पर बिठाना, ये 4थी विधि है। फिर इसके उपरांत पाद प्रक्षालन करना, ये 5वीं विधि है। फिर बाद में भक्ति पूर्वक पूजन करना। फिर इसके उपरांत शुद्ध आदि को बोल करके नवदा भक्तियाँ यहाँ पर संपन्न हो जाएं। एक आध छूट गई होगी क्योंकि पूरे हो गए ना। हाँ, ये क्रम से होते हैं और ये सब कुछ उन्होंने कर लिया। चक्रवर्ती हो करके उनको अर्घ चढ़ाना, पूजन करना, नवदा भक्ति कैसे होती है ये जानता ही था। बैठ जाइए सभी लोग। प्रयोजन भूत आत्म तत्व का ज्ञान होना अनिवार्य है। उसी प्रकार श्रावकों के यहाँ जब तक आप उनकी विधि को नहीं समझोगे, महाराज आपके घर तक तो आएंगे, घर में नहीं आएंगे। आहार देंगे आप तो लेंगे, खड़े होंगे और अंजलि मारेंगे। यूं यूं ऐसा कुछ नहीं करते। इस प्रकार विधि को समझ करने वाला ये श्रावक
आहार दान दे सकता है। ध्यान रखो, वो ध्यान की सिद्धि के लिए, ध्यान की सिद्धि के लिए ज्ञान तो उनको खूब हो गया है, अब केवल ज्ञान होना ही बाकी है। किंतु केवल ज्ञान ऐसा नहीं होता, जब तक आप लोग सावधानी से उनको आहार नहीं देंगे तब तक वह प्राण ध्यान के योग्य नहीं बनेंगे। इसलिए आप लोगों के आहार में, नवदा भक्तियों में केवल ज्ञान को उत्पन्न करने योग्य आहार में क्षमता है। इसलिए इंद्र आकर के रत्न वृष्टि करता है। तो केवल ज्ञान के ध्यान के लिए, तीर्थंकरों के लिए श्रावक के द्वारा दिया हुआ आहार वो ध्यान प्राण की शक्ति को उत्पन्न करने के लिए कारण बनता है। इस सिद्धांत से ज्ञात होता है, वज्र प्रसिद्ध नारद संगरण होते हुए भी ध्यान की सिद्धि के लिए आप लोगों के द्वारा दिया हुआ आहार वह प्राण के रूप में, ध्यान के रूप में परिवर्तित होकर के, और सात्विक वह भोजन कितना महत्वपूर्ण होगा। तभी तो आचार्य कहते हैं जिनकी और तीर्थंकरों का आहार होता है पाद प्रक्षालन, वह भी एकाध भाव में निश्चित रूप से मुक्ति का पात्र होता है। धन्य है युग के आदि में यह घटना घटी थी, तो आज अक्षय तृतीया मानी जाती है। इस प्रकार आज यहाँ पर बहुत कुछ परिस्थितियाँ विपरीत होने के उपरांत में आज चौथा कल्याणक मनाने से पूर्वान में आज आहार का विधान संपन्न होने जा रहा है। और आप लोगों सारे भक्तिपूर्वक इस विधि विधान को देखना चाह रहे, देख रहे हैं। कितनी भक्ति होती है तो आहार दान देने वाला भी मुक्ति का पात्र हो जाता है। अच्छा, श्री विद्यासागर जी महाराज की। आज तो मुझे भी ऐसा लग रहा है, यह आहारचर्या संबंधी चर्चा आप लोगों के लिए कैसी लग रही है बता। साक्षात उसको लग रहा है तांडव नृत्य करने लग जाता है इंद्र भी। किसके आंगन में, जिसके घर में आहार हो रहा है उसके आंगन में तांडव नृत्य कर रहा है। और रत्नों की वृष्टि और पंच आश्चर्य, मंद मंद सुगंध पवन, गंधोदक वृष्टि, सुगंधि का प्रसार आदि सब कुछ वहाँ पर पंच आश्चर्य हो रहे हैं, तो दैवीय होते हैं। ये सब पुण्य श्रावकों का द्वारा बंधा हुआ जो पुण्य है एक साथ उदय में आ गया है। तो अगले जीवन में या उसी जीवन में उसके लिए साता का बंद करके सत्ता में जा कर के बैठ जाता है, और उसी जीवन में या तो दूसरे जीवन में उसे मुक्ति के लिए कारण बन जाता है। भव्य जीवों, आज भी इस प्रकार के भावों को भाते रहो। 16 कार्य भावना के द्वारा तीर्थंकर आदि प्रकृति का बंद करके 12 भावनाओं के चिंतन करके लोकांतिकाधिक देवों का पद प्राप्त करके उच्च विचार न्यायपूर्वक श्रावकों का व्रत पालन करने वाला भी अगले जीवन में जा कर के यूं श्रावक व्रत पाल स्वर्ग 16 उपजामे तहते चय नर जन्म पाए मुनि भय शिव जावे दौलत। राम जी ने यह पंक्ति 6 में लिख करके आप लोगों को संबोधित किया।
ये व्रत पालन करने से 13 प्रकार के 12 प्रकार के व्रत इनका पालन करने से वह श्रावक निर्दोष पालन करता तो जाकर के स्वर्ग में उच्च पद को प्राप्त करता है। वहाँ से निश्चित हो रूप से नीचे आता है, मनुष्य बनता है। मनुष्य में भी पुरुष बनता है। पुरुष होकर के भी 8 वर्ष के उपरांत इस प्रकार की योग्यता प्राप्त कर लेता है, मुनि बन करके मुक्त हो जाता है। आप लोगों के पास वह टिकट भी है। बीच में एक स्टेशन लगेगा, स्टेशन में आप लोगों का विशेष रूप से प्रबंध होगा। फिर बाद में वह प्लेन, वह वायुयान ऊपर उड़ेगा। ये सारा प्रबंध होता है। तो आज भी वह श्रावक व्रत पालन करना चाहिए, कर सकते हैं। कल मुरुदेवी और नाभिराज ने दूसरी प्रतिमा लेकर के इसकी भूमिका आपके सामने यहाँ पर इन्हीं दिनों में ये 8-9 शुल्लक बन गए, जो कि 8वीं 9वीं 10वीं इन प्रतिमाओं का पालन करके और वह उद्दिष्ट त्याग के रूप में इस प्रकार के 11वीं प्रतिमाओं का साधन करते हुए वृद्ध होकर के भी अपनी विशुद्धि बढ़ा रहे हैं। इन सब बातों को सुन करके चारों तरफ से हमारे पास महाराज हमें भी इसी प्रकार बनाओ, हमें कोई आवश्यकता नहीं। अब घर में आप इस प्रकार हमारे लिए भी 8वीं 9वीं 10वीं आदि प्रतिमाओं का बोध करा करके, साधना करा करके और आगे के लिए रास्ता प्रशस्त करो। इस प्रकार लोगों को ज्ञान करने से सब कुछ होता है। देखिए पूजन संपन्न हो चुकी है, संपन्न हो चुकी है और आहार का संपन्न होने का अर्थ ही यही है कि आप लोगों का यह विधान संपन्न हो गया है। सुबह का सानंद संपन्न हो गया है। बीच में 1 वर्ष तक विघ्न आया, लेकिन तो आज तो अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया एक प्रकार से समाज में एक ऐसी तिथि मानी जाती है जो शोधित मुहूर्त माना जाता है। शोधित मुहूर्त का अर्थ इसको आंख बंद करके भी आप इसके मुहूर्त में जो कुछ भी कार्य करोगे वह आपके लिए धार्मिक अनुष्ठान के अनुसार हितकारी होगा। इस प्रकार यह आज आपके यहाँ बहुत ही नियमावर शुद्ध क्षेत्र में कार्य संपन्न हुआ। आगे ऊपर मध्याह्न में केवल ज्ञान होगा और कल सुबह एक प्रकार से निर्वाण कल्याणक मना करके आपका ये कार्य संपन्न हो जाएगा। बहुत कुछ संकोच होता था, इतना बड़ा कार्य कैसा होगा, लेकिन आप लोग छोटे थोड़े ही हैं। बहुत अच्छा। हम तो आशीर्वाद देते ही हैं, लेकिन आपका नमस्कार का फल भी बहुत बड़ा होता है। बहुत अच्छा लगा। गुरुजी ने आशीर्वाद दिया था। ऐसे कार्य भी पंचम काल में पुण्य यदि पल्ले में हैं, सात्विक पुण्य निश्चित रूप से होंगे। इसी प्रकार आप लोगों का मन तन मन धन और जो कुछ भी है वो सब धार्मिक अनुष्ठान में सामाजिक जो अन्य जीव हैं उनके लिए भी विशेष दिशा बोध के लिए कारण बने, उनका भी जीवन इसी प्रकार धर्ममय बने। ऐसे आप लोग कार्य करते हुए अहिंसा धर्म की प्रभावना करेंगे। अहिंसा परमो धर्म। चलिए
हेलो